आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की 1348 करोड़ की, वहीं डीआईएस की तरफ से खरीदारी हुई, हालांकि बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है लेकिन 440 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 2103 करोड़ की खरीदारी हुई है और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 15,871 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि सीरीज की एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी वॉलेटाइल सेशन रह सकता है भारतीय बाजारों के लिए। इसको देखते हुए समझना होगा कि लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। और हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए में कैसे ट्रेड करें, डेटा क्या कह रहे हैं? देखिए पूजा, बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेटा तो फिलहाल अभी रेंज का है। पिछले 3-4 दिन से अगर सोमवार को टॉप से रोल ओवर अब तक करीब बैंक निफ्टी का तो 63% हो चुका है, जिसकी कल एक्सपायरी हो चुकी है, और इसका करीब 50% ऊपर का रोल ओवर है, 53% रोल ओवर है। लगाता हूँ ना मिलेगा, लेकिन बाजार वैसे ही नहीं है। आप देखिए तो ठीक है, ग्लोबल मार्केट से थोड़ा बहुत मार्केट किस समय है, और मेरे को लग रहा है कि आज ओके। डिम्पी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, कुछ तकनीकी दिक्कत यहाँ पर हम देख रहे हैं। आपसे वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे और आगे हम समझेंगे कि मार्केट पर रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहे हैं निफ्टी के लिए, उसमें 25,200, 25,500 ये ऊपर की तरफ का लेवल है, नीचे 25,000 और 24,800 ये अहम सपोर्ट लेवल्स इस वक्त निफ्टी के लिए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो ऊपर की तरफ अहम लेवल्स जो हैं वो 51,300 से 51,500 के हैं और सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए वो 51,000 से 50,800 के बीच का है। बाजार कमजोर नजर नहीं आ रहा है और रेंज में ही आज कारोबार होते हुए देखेंगे, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी भी है तो उस लिहाज से भी अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें और संभल के ट्रेड करने की सलाह होगी। ये रेंज आपको बता दी गई है, इस रेंज के अकॉर्डिंग ही अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान भी रखें। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मार्केट पर चर्चा करने के लिए एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से अंशुल जैन इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर। अंशुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है आज भारतीय बाजारों पर? नमस्कार पूजा जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए पूजा जी, कल सुबह जब मैं लाइव था तब भी लाइव में ही मैंने बताया था कि निफ्टी प्रीवियस डे लो के नीचे फेल लो बना रही है और प्रीवियस डे हाई तक जाएंगे। तो हम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे आके क्लोज किए हैं, टारगेट्स अचीव हुए हैं। आज है एक्सपायरी का सेशन और मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा दबाव रह सकता है मार्केट में। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो 25,000 की है, जो प्रीवियस मंथ हाई था 24,999 टू बी प्रिसाइज, और प्रीवियस डे लो 24,964। तो ये 15-20 पॉइंट की जो रेंज है 24,960 से लेके 24,980, 25,000 तक की, ये मेजर सपोर्ट का काम करेगी और मुझे लग रहा है कि ये होल्ड होगी। तो अगर डिप्स मिलती हैं 25,000 से 24,960 के बीच में, तो आपको फ्रेश बाइंग करके चलना चाहिए। टारगेट रहेगा 25,200 का इनिशियली, और 25,200 निकलता है तो फिर बड़े टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। अगेन उसका रीजन और लॉजिक सिमिलर है एफआईआई की। अगर नेट बेसिस पे देखें तो अभी भी 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है और आज एक्सपायरी में क्लियर हो जाएगा कि ये ऑप्शंस की पोजीशन रोल ओवर हो रही है या इस पोजीशन को यहीं स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। दोनों केस में फिलहाल 25,200 तक तो हम आते हुए दिख रहे हैं, तो सपोर्ट जोन में बाइंग करना चाहिए और इसी वजह से दोनों बाई कॉल्स रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है। तो अंशुल जी, आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? देखिए आईटी में तेजी लग रही है और मीडिया स्टॉक्स में बाउंस बैक लग रहा है, तो दोनों कॉल्स आईटी और मीडिया से रहेंगे। पहला है एचसीएल टेक, 1718 के ऊपर बाई करना है। 1714 की क्लोजिंग है, 1718 निकलता है तो इमीडिएटली बाई करना है। 1698 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1758 का टारगेट रहेगा। दूसरा, मीडिया में बाउंस बैक आ रहा है तो सन टीवी टॉप पिक रहेगा क्योंकि ये लीडर भी है सेगमेंट में। 815 रुपए के ऊपर बाई करना है, 805 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 835 रुपए का टारगेट रहेगा। तो दोनों लीडिंग सेक्टर रह सकते हैं आज के लिए, इन्हीं दोनों में बाइंग देखना चाहिए।
ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो एचसीएल टेक, सन टीवी ये अच्छे लग रहे हैं खरीदारी करने के लिए। एचसीएल टेक में 1758 के टारगेट के लिए और सन टीवी में 835 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। और बाजार की बात करें तो आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलनी है। ऊपर की तरफ एक्सपायरी के दिन तो जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो 25,200 के हैं। अगर थोड़ा मार्केट नीचे है तो वहां पर आप एंट्री करके चल सकते हैं। ये लेवल अभी इमीडिएट नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, तो 25,200 के लेवल्स इसको ध्यान में रखिए और इसको देखते हुए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति की सलाह। बात करेंगे अब कमोडिटी मार्केट की और हमारे साथ ट्रेड बुल्स सिक्योरिटी से भाविक पटेल जी मौजूद हैं। भाविक जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। सोने चांदी से पहले शुरुआत करेंगे, बताइए आज कैसे ट्रेड ले वहां पर? गुड मॉर्निंग। सोने में अभी भी अगर देखें तो कल करेक्टिव पुल बैक के बाद इंटरनेशनल मार्केट में 2500 के ऊपर है। मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा करेक्शन आ सकता है, तो आज के दिन सोने में एटलीस्ट बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, जहां पे 71,100 के करीब बाय कर सकते हैं, 7900 के स्टॉप लॉस पे, और टारगेट रख सकते हैं 71,500 का। चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन कल हुआ था वो शायद आज और कंटिन्यू हो सकता है। तो चांदी में मेरे बिकवाली की राय रहेगी अराउंड 84,500 with target of 83,600। ठीक है, तो ये है व्यू सोने चांदी पर। चांदी में भी बिकवाली करने की सलाह। 83,600 के टारगेट्स अब अगले दिखाई दे रहे हैं। भाभी जी, कच्चे तेल में क्या आप और गिरावट देख रहे हैं यहाँ से? जी थोड़ी और गिरावट दिख रहा है, क्योंकि देखिए जो मिडिल ईस्ट में टेंशन है वो एस्केलेट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से वापस जो फोकस है वो वीक डिमांड के ऊपर आ गया है। और कच्चे तेल में मुझे लग रहा है जो कल करेक्टिव हमने पुल बैक देखा था वो आज कंटिन्यू हो सकता है 60 to 80 के तक भी। तो 6350 के करीब अगर आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 60 to 80 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6400 का। है तो कच्चे तेल में भी बिकवाली करने की ही सलाह है। 60 to 80 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस बनेगा 6,400 का क्रूड पर। बेस मेटल्स में आप कहीं मौके देख रहे हैं ट्रेड के लिए? बेस मेटल में मुझे लगा है कॉपर को बेचना चाहिए। टेक्निकली 818 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कल उसने वो ब्रेक नहीं किया। और डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि काफी टाइम के बाद अभी रिकवरी हो रहा है, तो जिसकी वजह से बेस मेटल्स में भी प्रेशर बना हुआ है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। तो कॉपर जो है वो बेच के चल सकते हैं 805 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 817 का। ठीक है, तो कॉपर में बिकवाली करने की सलाह, टारगेट है 805 का। तो सभी एसेट क्लासेस में कमोडिटी में बिकवाली की ही सलाह है आज भाविक जी की तरफ से। थैंक यू भाविक जी, आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। हर एक स्पेस में सोने चांदी में बिकवाली कीजिए, क्रूड में बिकवाली करने की सलाह और बेस मेटल्स में भी कॉपर में आप बेच के चलिए।